Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about nanotechnology in weed management. तो इसके पहले हमने देखा था नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। और अब हम देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी इन वीड मैनेजमेंट। नैनो टेक्नोलॉजी वीड मैनेजमेंट मतलब हम अभी तक क्या करते थे, वीडीसाइड होता था, है ना, उससे हम वीड को किल करते थे। पर हम अब वीड में भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वीड में भी हम वीड को भी किल करने के लिए क्या कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो मल्टी स्पीसीज अप्रोचेस विच with single herbicide in the cropped environment resulted in poor controlled and herbicide resistance। अगर हम बार बार एक ही हर्बिसाइड का उपयोग करें, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक तो वो सस्टेनेबल हो जाता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। उस पे प्लांट पे फिर वो उतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता। प्लांट उस पर्टिकुलर हर्बिसाइड के लिए क्या हो जाता है, अपने आप में एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो जहाँ मल्टी स्पीसीज अप्रोच, अगर हम सिंगल हर्बिसाइड की बात करें तो हम एक हर्बिसाइड से बहुत सारे जो स्पीसीज हैं उनको किल करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको मारने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है, उस जो इससे क्या होता है, एक पुअर कंट्रोल होता है हमारे पास हर्बिसाइड के लिए या हम वीड को किल करने के लिए, और वो क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है बहुत, अगर लंबे समय तक अगर हम एक ही हर्बिसाइड का यूज़ करें तो कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ प्लांट कम्युनिटी हैविंग माइल्ड ससेप्टिबिलिटी टू हर्बिसाइड in one season and different herbicide other season develops resistance in due course and become uncontrollable through chemicals। अगर हम एक सीजन में किसी एक हर्बिसाइड का उपयोग लंबे समय तक करते रहें तो क्या होता है, एक तो वो मैंने बताया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, फिर दूसरे सीजन में किसी दूसरे हर्बिसाइड का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले वाला जिससे प्लांट ने अपने आप को रजिस्ट कर लिया है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, उसका यूज़ हम फिर नहीं कर सकते। फिर दूसरे सीजन में हम किसी डिफरेंट हर्बिसाइड का यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे चेंज करके हमको यूज़ करना पड़ता है। तो डेवलपिंग अ टारगेट स्पीसीज herbicide molecule encapsulated with nanoparticles is aimed at specific receptor in the roots of targeted weed which enter into root system and translocated to parts that inhibit glycolysis of food reserve in the root system। तो यहाँ पर फिर नैनो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है। नैनो टेक्नोलॉजी में हम फिर वही इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में हम हर्बिसाइड को इनकैप्सुलेटेड या जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं, ठीक है, एक नैनो पार्टिकल की फॉर्म में, या नैनो, जिसको हम नैनो हर्बिसाइड बोल सकते हैं, ठीक है, या स्मार्ट हर्बिसाइड भी बोल सकते हैं। जैसे हमने फर्टिलाइजर के केस में स्मार्ट फर्टिलाइजर बोला था, तो हम इसको नैनो वीडीसाइड बोल सकते हैं या नैनो हर्बिसाइड बोल सकते हैं। तो क्या होता है, जब हम ये हर्बिसाइड, नैनो हर्बिसाइड डेवलप करते हैं तो वो एक सिर्फ सिंगल या टारगेटेड स्पीसीज के लिए होता है। हम किसी एक स्पीसीज को टारगेट करके कि
जैसे हमको पार्थेनियम जो गाजर घास होती है उसको अगर किल करना है तो हमको एक पर्टिकुलर उस वेक्टर के फॉर्म में जो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्पीसीज को ही किल करे, तो हम एक ऐसा नैनो मटेरियल डेवलप करते हैं, एक ऐसा नैनो हर्बिसाइड डेवलप करते हैं। वो क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर, हमारा एम होता है कि वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू रूट में जाके, रूट के थ्रू फिर वो पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेट हो जाए, प्लांट के पूरे पार्ट में, और क्या कर दे, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस प्लांट में होती है, ठीक है, मतलब प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी मैं प्लांट बोल रहा हूँ बार बार, वीड की बात कर रहा हूँ। तो जब हम नैनो हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो नैनो हर्बिसाइड का एप्लीकेशन जब हम वीड में करते हैं वीडिसाइड के रूप में, तो ये क्या करता है, एक रिसेप्टर के थ्रू वो प्लांट रूट में, सॉरी प्लांट रूट बोला, वीड की रूट में एंटर कर जाता है और ट्रांसलोकेट हो जाता है पूरे वीड के पूरे पार्ट्स में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है, ये ग्लाइकोलाइसिस की एक प्रोसेस होती है वीड के अंदर, उसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, मतलब रोक देता है। और जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस वीड के अंदर रुक जाती है तो वीड जो है वो भूखा हो जाता है, फूड नहीं पहुंच पाता, वो अपना फूड नहीं बना पाता, ठीक है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा जो नैनो वीडिसाइड है या नैनो हर्बिसाइड है, ठीक है। तो इसको एक छोटा सा फिगर है, इसके थ्रू देखिए, ठीक है, ये इसकी रूट्स है, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है, इनकैप्सुलेटेड नैनो हर्बिसाइड, ये क्या है, इनकैप्सुलेटेड नैनो हर्बिसाइड से है, ठीक है, इस टाइप से। और ये यहाँ पे है हमारा क्या, वीड, क्या है ये, वीड, ये क्या है हमारा वीड, उसकी ये रूट, वीड, डीप रूटेड वीड है ये, ठीक है। तो हमारे पास हमको टारगेट क्या करना है, हमारा जब हम कोई भी नैनो मटेरियल डेवलप करते हैं तो एक टारगेट होता है कि हमको प्लांट रूट को टारगेट करना है या प्लांट की लीफ को टारगेट करना है, प्लांट बोला मैंने, सॉरी वीड की लीफ को टारगेट करना है या वीड का रूट को टारगेट करना है। तो हमारे पास टारगेटेड प्लांट रूट, इस पे क्या है, टारगेटेड प्लांट रूट या राइजोम है ना, या राइजोम हो गया, या फिर या हम क्या सीड, या हमारे पास सीड है, अगर हमको सीड को टारगेट करके कोई भी नैनो मटेरियल डेवलप करना है तो ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे समझ लो एक क्या है, ये रिसेप्टर, क्या है ये रिसेप्टर। तो इसका जो पाथ होगा ये क्या है, इनकैप्सुलेटेड नैनो हर्बिसाइड, इसका पाथ कैसा होगा, ये सीधे जाके कहाँ पे अटैक करेगा, ये रिसेप्टर पे, और ये रिसेप्टर के थ्रू
पूरे इस वीड प्लांट में, पूरे वीड प्लांट में क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेट। ट्रांसलोकेट मतलब समझते हैं आप, मतलब पूरे इसकी पत्तियों में, जड़ों में, प्लांट के हर एक पार्ट में, हर एक सेल में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इनकैप्सुलेटेड नैनो हर्बिसाइड। उसके बाद क्या करेगा, वही जो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा, मतलब उसको रोक देगा, जिसके कारण क्या होगा, ये अपना खुद का भोजन नहीं बना पाएगा, ये अपना खुद का फूड नहीं बना पाएगा, जिसके कारण ये स्टार्वेशन से मर जाएगा, मतलब भूख से मर जाएगा। ठीक है, ये डीप वीड प्लांट है, डीप वीड प्लांट, और ये हेल्दी प्लांट है। ठीक है, अनअफेक्टेड क्रॉप प्लांट। ये क्या है, अनअफेक्टेड तो ये है इसकी छोटी सी कहानी। ठीक है, अब हम रेनफेड एरिया की अगर बात करें, रेनफेड एरिया में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड विद इनसफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर में लीड टू लॉस एज वेपर। रेनफेड एरिया में जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ पे क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर इनसफिशिएंट होता है, तो क्या होता है, जो हर्बिसाइड का जो एप्लीकेशन हम दे रहे हैं वो वेपर के फॉर्म में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है उसका। तो स्टिल वी आर अनेबल टू प्रिडिक्ट द रेनफॉल वेरी प्रिसाइसली। हम रेनफॉल प्रिसाइसली नहीं बोल सकते कि कब कितनी रेनफॉल हो रही है। तो क्या होता है, जो हर्बिसाइड हम एप्लीकेशन जो हर्बिसाइड का करते हैं तो वो वेपर के फॉर्म में लॉस हो जाता है उसका। तो herbicide cannot be applied in advance anticipating rainfall. Controlled release of encapsulated herbicides is expected to take care of the competing weeds with crops. फिर यहाँ पे वही फंडा है, तो हम अगर कंट्रोल्ड वे में अगर उसको दें, ठीक है, ताकि वो वेपर ना हो, वेपर में चेंज ना हो। यदि हम एकदम से सारा का सारा एप्लीकेशन कर देंगे हर्बिसाइड का तो क्या होगा, वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लॉस हो जाएगा हमारा। बट अगर नैनो के इनकैप्सुलेट कर दिए हमने हर्बिसाइड तो उसकी टेंडेंसी होती है वो स्लो रिलीज होता है, कंट्रोल्ड वे में रिलीज होता है, तो वेपर बनने का चांस ही नहीं है। ठीक है, वो अंदर प्रिजर्व रहेगा अपने कैप्सूल के अंदर, जो उसकी कैप्सूल है उसके अंदर जो मटेरियल है हमारा वो क्या होगा, प्रिजर्व रहेगा और धीरे धीरे स्लो रिलीज होगा इससे। ठीक है, स्लो रिलीज, यहां बोले कंट्रोल्ड रिलीज। ठीक है, कंट्रोल रिलीज या स्लो रिलीज होगा यहां से। ठीक है, तो क्या होगा, इससे हमारा जो वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है वो नहीं होगा। ठीक, इतनी बात तो समझ में आती है, बहुत पहले से हम ये पढ़ रहे हैं। तो कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड हर्बिसाइड इज एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द competing weeds with crops. Adjuvant for herbicide application are currently available that claim to include nanomaterials. One nano surfactant based on soybean. सोयाबीन जो है वो नैनो सर्फेक्टेंट जो होता है, हम सोयाबीन
ऐसे सोयाबीन को मिसेल्स यूज़ कर सकते हैं। यदि हम नैनो सर्फेक्टेंट डिज़ाइन करना है, नैनो सर्फेक्टेंट बनाना है, तो हम सोयाबीन को एज ए मिसेल्स यूज़ कर सकते हैं। तो वन नैनो सर्फेक्टेंट बेस्ड ऑन सोयाबीन मिसेल्स हैज़ बीन रिपोर्टेड टू मेक ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट क्रॉप susceptible to glyphosate when it is applied with the nanotechnology derived surfactant। तो कुल मिला के वही बात है कि नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर हम कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा उतना कोई खास नहीं है, ज़्यादा डीप में नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि हम वीड का मैनेजमेंट या वीड में कैसे एप्लीकेशन होता है और उसका जो हमने अभी देखा था कि कैसे वो ट्रांसलोकेट करता है प्लांट के अंदर। एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड कहीं भी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अति से ज़्यादा अगर हो रहा है तो रेसिडुअल इफेक्ट आता है, सॉइल में कहो या प्लांट के अंदर कहो। ठीक है, तो एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स लीव रेसिड्यू इन द सॉइल, सॉइल के अंदर रेसिडुअल इफेक्ट आएगा उसका, और फिर क्या होगा, एक तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी और कॉजेज डैमेज टू सक्सीडिंग क्रॉप्स। जो आने वाली जो हम फसल लगाने वाले हैं, अगर सॉइल में ज़्यादा मात्रा में अगर हर्बिसाइड्स पड़ा है तो क्या करेगा, एक तो टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा सॉइल के अंदर, दूसरा जब भी हम दूसरी सक्सेसिव क्रॉप ले रहे हैं तो उसको डैमेज करेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस यूज ऑफ सिंगल हर्बिसाइड लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ हर्बिसाइड रेसिडेंट वीड स्पीसीज एंड शिफ्ट इन वीड फ्लोरा। वही मैंने बताया, अगर एक ही हर्बिसाइड को कंटिन्यूसली हम बहुत लंबे समय तक अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएगी उस वो वीड स्पीसीज, जिस वीड स्पीसीज के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं वो उस वीड पर्टिकुलर वीड स्पीसीज के लिए क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो रेसिडुअल हमने देख लिया इफेक्ट। एट्रेजाइन एंड एस ट्राइजाइन ring herbicide is used globally for the control of pre and post emergence broadleaf and grassy weed which has high persistence and mobility in some type of soils। जो ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड्स है, चौड़ी पत्तियों वाली जो हर्बिसाइड्स है, चौड़ी पत्तियों वाली जो क्या बोलते हैं वीड है, या ग्रासी अगर कोई वीड्स है तो उसमें हम एट्रेजाइन का यूज़ करते हैं एज ए हर्बिसाइड, जो कि बहुत अच्छा प्री और पोस्ट इमरजेंस कंट्रोल है उसका, है ना। प्री और पोस्ट मतलब पहले भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। एट्रेजाइन जो होता है उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कितना होता है, 125 डेज हाफ लाइफ। तो रेसिडुअल प्रॉब्लम्स ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एट्रेजाइन herbicide pose a threat towards widespread use of herbicide and limit the choice of crops in rotation। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम लगातार रिपीटेटिवली यूज़ करेंगे किसी भी हर्बिसाइड का, चाहे वो एट्रेजाइन ही क्यों ना हो, तो वो क्या होगा, एक रेसिडुअल इफेक्ट डालेगा। तो इट अपियर्स दैट application of silver modified with nanoparticles of magnetic stabilizer with carboxymethyl cellulose, जिसको हम क्या बोलते हैं, CMC, carboxymethyl cellulose nanoparticles can degrade herbicide atrazine residues। जो रेसिड्यू सॉइल में आ गए हर्बिसाइड के, हर्बिसाइड एट्राजाइन का, तो उसको ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, या कम कर देता है या डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिल्वर मॉडिफाइड होता है नैनो पार्टिकल मैग्नेटिक स्टेबलाइज्ड विद कार्बोक्सीमेथाइल सेल्यूलोज नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, बेसिक मटेरियल क्या होता है, कार्बोक्सीमेथाइल सेल्यूलोज नैनो पार्टिकल्स होता है। ठीक है,
तो ये था नैनो टेक्नोलॉजी वीड मैनेजमेंट। इसके बाद सिर्फ एक क्लास बची है, नैनो टेक्नोलॉजी अपना फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।